आज का जो वीडियो है ना वो रिलेटेड है बच्चों की साइकोलॉजी से। नहीं, बच्चों की वैसे कोई साइकोलॉजी वगैरह होती नहीं है। बच्चे तो जो कर रहे करने दो। ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उनमें जाने की। बस इतना जानने की ज़रूरत है कि कहाँ उनका दिमाग स्ट्रेस फील कर रहा है। क्योंकि आज ना बड़ी छोटी सी उम्र से बच्चों को स्ट्रेस होना चालू हो गया है। एक तो गलती बच्चों की नहीं है, ये माँ बाप की है। 6 महीने का बच्चा होता नहीं है जहाँ वो गिरा पिड़ा कर मोबाइल पकड़ने लगता है। बस उसको वो दिखा देते हैं और फिर बस उसकी दुनिया चालू हो जाती है। 2 3 4 साल की उम्र तक वो क्या क्या देख लेता है सभी को पता है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि आप उसको मोबाइल दे क्यों रहे हो? अपना पीछे छुड़ाने के लिए। अगर आपको अपने बच्चे के साथ रहना है तो आप उसको मोबाइल तो कभी नहीं दोगे, क्योंकि मैंने तो कभी नहीं दिया है। कोई मतलब नहीं है जो बच्चा मोबाइल को हाथ भी लगा ले। टीवी की भी एक्सेस मेरे केस में बच्चों की हार्डली आधे घंटे से 1 घंटा हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। और 10 साल तक के बच्चों को तो कोई मतलब नहीं है जो टीवी प्रोग्राम्स आते हैं जो मैं उन्हें कभी देखने दूँ। मूवी भी दिखानी है ना तो बस चार्ली चैपलिन जैसी। इससे ज़्यादा टीवी और मोबाइल से तो मैं हमेशा दूर रखने वाले लोगों में से हूँ। तो बच्चा जो है आजकल बड़ा स्ट्रेस में जा रहा है छोटी सी एज से। क्यों? क्योंकि उसकी एक्सेस बहुत जगह तक हो गई है। और दूसरा, उसी सोसाइटी के नॉर्म्स में फिट किया जाता है। या माँ बाप क्या कर रहे होते हैं, अपने आप को उसमें ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। होना क्या चाहिए कि जो एक बच्चा है, पहले ये देखो कि उसकी खुद की प्रकृति क्या है। वो प्रकृति के द्वारा खुद इस दुनिया में क्या लेकर आया है, उसे खुद में क्या समझ में आता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से माँ बाप कभी भी अपने बच्चे को जानने की कोशिश ही नहीं कर रहे होते। जानेंगे भी कहाँ से? अब तो खुद से पीछा छुड़ाने के लिए सबसे पहले उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन। एंड यू पीपल डोंट बिलीव कि चाहे वो बहुत पढ़े लिखे इंसान हो, चाहे जिन्होंने कम पढ़ाई की हो, सबका कहना यह है बिना मोबाइल के खाना नहीं खाता। तुमने मोबाइल के साथ खाया था तो फिर वो भी खा सकता है। तुमने अगर मोबाइल के बिना खाना नहीं खाया था तो बता दो, पर तुमने तो मोबाइल के बिना ही खाना खाया था। अगर तुमने खाया था तो वो भी खा सकता है। सिंपल सी बात है। और रही बात, तुम खुद भी सोचो ना, तुम 24 घंटे मोबाइल कैरी करते क्यों हो? जिसे देखो मोबाइल के बिना उसकी दुनिया नहीं चलती। अब तुमने क्या किया, अपना पूरा दिमाग उठा के मोबाइल में लगा दिया। तो बच्चे को टाइम देने के बजाय आप भी उसके हाथ में क्या पकड़ा देते हो? मोबाइल। मोबाइल से उसका क्या मतलब है? तुम ही अपने आप में उसको कार्टून देखने, तुम ही अपने आप में एक कार्टून हो। तुम देखो तो सही, तुम्हारा बच्चा तुम्हारे साथ कितना हंसता है। आप कार्टून लगा दोगे तो वो उसमें एक रिफ्लेक्शन होगा जिससे बस एक जगह पे वो टिक जाएगा। हंसेगा नहीं। हंसेगा तो तुम्हारे साथ ही। तुम 6 महीने के बच्चे के साथ ओ तुम हंसो, देखो वो भी हंसेगा। मोबाइल नहीं हंसा सकता उसे, कार्टून नहीं हंसा सकते। हंसा सिर्फ तुम सकते हो। पर तुम क्या करते हो? तुम उठा के उसके हाथ में मोबाइल दे देते हो। आजकल पेरेंट्स की मेरे से यही कंप्लेंट रहती है, बिना मोबाइल के हमारा बच्चा रहता ही नहीं है। दिया किसने था? हमारा बच्चा हमारी सुनता नहीं है। मेरी तो मेरा बच्चा क्या, आपके बच्चे भी मेरी बड़े आराम से सुनते हैं। क्योंकि पहले आप उनके लेवल पे तो जाओ। आप क्या करते हो? आप उनको शुरू से अपने लेवल पर लाने का काम कर रहे होते हो। तब तुम्हारे लेवल पर आ गए तो तुम कौन सा सुन रहे हो? ना तुम सुन रहे हो ना वो सुनेगा। सिंपल सी बात है। इन सारी चीज़ों को हटा दो, वो अपने आप ही सुनेगा। क्योंकि उसकी जो दुनिया होती है ना, बड़ी लिमिटेड सी होती है। तो वो उसकी दुनिया को बड़ा करने में लगे पड़े हो। मैं तो हमेशा बच्चों की दुनिया छोटी करके रखती हूँ। पढ़ाई के मामले में मैं उनको यही स्टेटमेंट देती हूँ, बस इतना सा पढ़ना है और इतना सारा खेलना है। वही तो चाहिए उसे। पढ़ाई उसको चाहिए कहाँ से होती है? नहीं।
और मैं यकीन जानो मैं बच्चों को पढ़ाती भी नहीं हूँ। पढ़ाई जैसा कोई वर्ड ही एग्जिस्ट नहीं करता मेरे साथ बच्चों का। मैं तो बच्चों को सीधे बोल देती हूँ पढ़ाई को भी ना खेल बनाएंगे। अभी देखो पढ़ने में कैसे खेलते हैं और कंपटीशन चालू। पहले ए से लेकर जी तक मुझसे पढ़ते हैं, जब ए से जी तक वो पढ़ लेते हैं फिर वो मुझे पढ़ा रहे होते हैं। नहीं ये तो सी है, नहीं आपको नहीं पता ये डी है। आधा घंटा नहीं लगता मुझसे पढ़ने के बाद वो मेरे टीचर बन जाते हैं। और कितना मज़ा आ रहा होता है उन्हें टीचर बनने में। कभी करके तो देखो यार, जब देखो उससे कंप्लेंट लेके बैठे हुए, किसी से भी बात करो मेरा बच्चा ये नहीं मानता, मेरा बच्चा वो नहीं मानता। मैं तुम्हें बोल रही हूँ तुम मान लो, देखो तो सही तुम मेरी बात मानोगे कि नहीं। वो क्यों मानेगा तुम्हारी बात। अब तुम्हें एक एपिसोड बताते हो। एक 5 साल की बच्ची थी जिसे सामने बैठी है तो वो सारी बातें कर लेगी, लेकिन अगर उसे फ़ोन दे दिया जाए तो वो फ़ोन पर बात नहीं कर पाती थी। और अगर उसने बात करनी भी है तो अपनी बात बोलनी है और फिर सीधे बोल देना फ़ोन काट दो। एक दिन हो गई होगी कोई कहानी, तो उसने मुझे नहीं पता मेरी अभी उनसे बात करो, मुझे उनसे अभी बात करनी है, शोर मचा दिया। फाइनली मुझे फ़ोन लगाया गया क्योंकि उस वक्त मैं वहाँ पर नहीं थी। तो मैंने पूछा अच्छा बताओ क्या हुआ। तो उसने अपनी सारी बात बताई और मैंने उसे उसकी तरीके से समझा दिया। फिर मैंने, क्योंकि मुझे पता था कि अब 2 मिनट नहीं लगेंगे, इसने बोल देना है फ़ोन काटे तो मैंने उससे जल्दी में पूछा अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम अपनी सारी बातें मुझे क्यों बताती हो। क्योंकि आप ही हमें हमारी तरह से समझती हो। दैट वॉज सच एन शॉकिंग स्टेटमेंट फॉर मी। और उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक 5 साल के बच्चे को भी इस बात की ज़रूरत होती है कि उसको उसकी तरीके से समझा जाए। और आप क्या कर रहे होते हो, अपनी तरह से उसे समझाने का काम कर रहे होते हो। सोसाइटी के नॉर्म्स उसमें फिट करने की कोशिश कर रहे होते हो, उसे एक पाइपलाइन में फिट करने की कोशिश कर रहे होते हो। और मैंने ये देखा है कि बच्चे मुझसे ज़्यादा डिमांड करते भी नहीं है, मुझसे नहीं करते। करते भी है तो तुम लोगों से ही करते हैं, क्योंकि वो तुम्हें तो जान नहीं पाए, तुमसे जुड़ नहीं पा रहे, तो फिर क्या करेंगे, तुमसे डिमांड ही करेंगे। फिर बस तो टाइम स्पेंड करते हैं, बड़ी खुश रहती। बच्चों के नाम पे चेहरा खिल जाता है ना मेरा। आगे चल के मैं काम भी बच्चों के लिए ही करना चाहती हूँ। यस, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पैशन यही है। और मैं चाहती हूँ कि 10 साल के लिए हिंदुस्तान के सारे लोग अपने बच्चे मुझे दे दें। मैं रिटर्न में लिख के दूंगी, हिंदुस्तान की सारी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि 10 साल का पीरियड बहुत है बच्चों की साइकोलॉजी चेंज करने के लिए। एक बार उनकी डिफरेंट साइकोलॉजी उनमें इंस्टॉल हो गई, सब कुछ अपने आप ठीक। तुम बड़ों का तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। क्योंकि जितने भी पेरेंट्स मेरे पास अपने बच्चों की कंप्लेन लेकर के आते हैं ना, यकीन जानिए पता है वो क्या कर रहे होते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो वो चाहते हैं खुद से अपने बच्चों से मनवा नहीं पाते, अब मेरे थ्रू वही बात वो अपने बच्चों से मनवाए, ये कर रहे होते हैं। और यहीं पर मैं साफ पूर्ण विराम लगा देती हूँ। नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। यही कारण है कि अभी तक मैं बहुत कुछ डेवलप नहीं कर पाई, पर इस तरीके से नहीं हुआ तो कुछ दूसरे तरीके से कार्य मेरा जारी रहता है, पर काम तो मैं करूँगी। तो मुझे लगा कि आज ये एक छोटी सी चीज़ जो मुझे सबके साथ शेयर करनी चाहिए,
बच्चों से रिलेटेड, जो मैं आगे भी अब कई वीडियोस में शेयर करती चली जाऊंगी। प्लीज़ थिंक अबाउट योर चिल्ड्रन with clear state of mind. Your children are not your property. और अगर तुम उनके साथ हो, जिंदगी आराम से कटती है। दरअसल तुम उन्हें बता रहे हो ना शुरू से कि अगर तुम्हारे पास ये नहीं होगा तो ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा, तुम्हारे पास वो नहीं होगा तो ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा। पर ज़िंदगी चीज़ें आसान नहीं होती। ज़िंदगी ज़िंदगी होती है। खुल के जियो, खुल के। और कैसे जी जाती है, मैं हमेशा एक कमरे के अंदर बैठ के वीडियो बनाती हूँ। थोड़ा टाइम है, खुल के ज़िंदगी कैसे जी जाती है ज़रूर शेयर करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।